आप बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हो तो आपने यूट्यूब पे यही सर्च किया होगा कि बीएसएफ एससीएम का टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, बीएसएफ एससीएम का टाइपिंग मैटर क्या है। या फिर आप उन लोगों में से भी हो जो अभी भी कीबोर्ड से बैक स्पेस को हटा करके टाइपिंग कर रहे हो, मतलब ये बैक स्पेस रहा आपका, इसको हटा करके आप टाइपिंग कर रहे हो। या फिर आप उन लोगों में से हो जो अभी भी ये सर्च कर रहे हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, या फिर एक महीने के अंदर 40+ स्पीड कैसे लेके आए। क्या आप भी उन लोगों में से हो? क्या आप उन लोगों में से हो जो अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी लेकिन यूट्यूब से फुल मोटिवेट हो रहे हो आप कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं 50 तक की? बंदे को आप देखते हो 50 तक स्पीड आ जाती है और फिर मोटिवेशन हो जाते हो कि हाँ मजा आ रहा है भाई देख करके, लेकिन अभी तक आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी। क्या आप भी उन लोगों में से हो? दोस्तों बता देता हूं मैं, एचसीएम में वैकेंसी 1700-1800 है, ठीक है, और सब लोग लगे हुए हैं इसमें। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी पिछले वीक, 50,000 लोगों ने देखा है उसको, ठीक है। मुझे लगा कि यार अब तो 50,000 लोग देख रहे हैं तो अच्छी तरह टाइपिंग सीख जाएंगे सब कुछ, लेकिन नहीं, उनमें से सिर्फ 100-200 लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग सीख रहे हैं मेरे से, ठीक है। अब क्या करें भाई? अब मैं बता देता हूं आपको, उन 100-200 लोगों में से ही वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं पहले रिटर्न की तैयारी कर लेता हूं, पहले एग्जाम पास कर लेता हूं मैं, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करूंगा मैं। फिर आप जाओगे किसी सेंटर के पास में, मतलब सेंटर पे टाइपिंग सीखने के लिए जाओगे, वो बोलेगा यार 2 महीने बच रहे हैं, 5,000 रुपए दे, 10,000 रुपए दे, मैं तेरे को करवा दूंगा टाइपिंग। लेकिन फिर वो तो करवा देगा, मान लेते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या होगा, यार अभी तो 40 दिन बच रहे हैं, 30 दिन बच रहे हैं, 50 दिन बच रहे हैं, आ गई एग्जाम टाइपिंग की, मेरी टाइपिंग स्पीड तो 20 की है, 30 की है। आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपकी ना तो टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, आपके अंदर कंपन सा हो जाएगा, ऐसे हाथ कांपेंगे आपके कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही। एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया मैंने, फिजिकल भी कर लिया मैंने तो, लेकिन टाइपिंग स्पीड बढ़ी नहीं। कई लोग टाइपिंग को एकदम इजी लेके बैठे हुए हैं कि टाइपिंग तो हो जाएगी, एक बार एग्जाम पास कर ले हम। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो? अगर उन्हीं लोगों में से हो तो ये वीडियो देख लो मेरा, हो सकता है कुछ नॉलेज आपको मिल जाए, हो सकता है आज से आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि मेरे से जुड़े हुए ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी? वो लोग तो चाहे इस वीडियो को मत देखो, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं, या टाइपिंग अभी स्टार्ट नहीं करी, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश भारद्वाज और मैंने एसएससी में, एनटीपीसी में, एलडीसी में और बीएसएफ एससीएम में इन वैकेंसियों में काफी सारे सिलेक्शन दिए हैं टाइपिंग से, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं मैं कि आपको कैसे कैसे टाइपिंग करनी चाहिए और कैसे कैसे जो नया फ्रेशर बंदा होता है उसको टाइपिंग में बैठना चाहिए। देखिए, अगर कोई बंदा टाइपिंग करने के लिए बैठता है 1 महीने, शुरुआत की 1 महीने में, तो उसकी 25 से 30 की स्पीड आराम से आ जाती है जब वो 1.5 से 2 घंटे टाइपिंग करता है रेगुलर। मतलब आप 1.5 से 2 घंटे रेगुलर टाइपिंग करते हो तो आपकी 1 महीने के अंदर 25 से लेकर के 30 की तो आराम से आ जाएगी, ये मान के चलो। लेकिन बात है रेगुलर की। कई लोग ऐसे होते हैं, आज टाइपिंग कर ली, उसके बाद में 3 दिन बाद फिर वापस टाइपिंग करेंगे, बीच के 2 दिन आप टाइपिंग नहीं करोगे। तो ऐसे लोगों की मैं नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो रेगुलर 2 घंटे या 1 घंटे से 2 घंटे का बीच का टाइम दे रहे हैं। सीधी सी बात है, 1.5 से 2 घंटे टाइम दे रहे हैं रेगुलर टाइपिंग को, तो उनकी 25 से 30 की स्पीड आराम से आ जाती है। हो सकता है 32-33 की बजाय, तो उन्हीं लोगों की जो रेगुलर टाइपिंग करते हैं। लेकिन रेगुलर टाइपिंग करने का मतलब ये नहीं कि कैसे बैठ गए आप टाइपिंग करने के लिए। कई लोग तो जैसे कि मान लो बेड पे बैठ गए और कीबोर्ड रख लिया ऐसे गोद में और टाइपिंग कर रहे हैं, सामने एलईडी वगैरह या फिर मॉनिटर वगैरह रखा हुआ है, टाइपिंग कर रहे हैं ऐसे। तो उन लोगों की मैं नहीं कह रहा, उन लोगों की स्पीड नहीं बढ़ेगी दोस्तों, और ना ही वो टाइपिंग में सही परफेक्ट हो पाएंगे। क्यों? जैसे मान लो अब तो आप ऐसे टाइपिंग कर रहे हो घर बैठ करके, गोद में रख लिया कीबोर्ड को, घर बैठ के टाइपिंग करने लग गए। जब एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा सामने, जैसे आप बैठोगे तो आपका संपत्ति नहीं बैठेगा, मतलब आपका सतुना नहीं बैठेगा कि टाइपिंग कैसे करूं मैं, ठीक है। आपका सिस्टम फेल हो जाएगा वहीं पे, आप कांप जाओगे, आपसे टाइपिंग नहीं हो पाएगी। फिर बगल वाले बंदे जैसे टाइपिंग करेंगे ना, आप उनको देखते रह जाओगे, आपकी टाइपिंग नहीं होगी, मतलब घबराहट सी हो जाती है एक अंदर से। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं असलियत बता रहा हूं जो एग्जाम सेंटर में होता है। कई लोग घर पे टाइपिंग करते हैं, घर पे उठ पटांग तरीका अपनाते हैं और फिर वो जाते हैं तो फिर ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा कि घर पे बैठ करके टाइपिंग करने से टाइपिंग नहीं होती है, लेकिन उन्हीं लोगों की होती है सही जो सही सीटिंग अरेंजमेंट बैठाते हैं। तो सबसे जरूरी बात है, टाइपिंग करने से पहले सीटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए आपका। करोगे सही आप सीटिंग अरेंजमेंट सही। दूसरा, सीटिंग तक बैठ गया, आपके पास चेयर भी है, आपके पास स्टूल वगैरह, टेबल वगैरह सब कुछ है आपके पास ऐसा, लेकिन फिर आपको जो हैंड पोजीशन रखनी होती है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं नहीं बताऊंगा कैसे रखना है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो का बना दिया ऐसे
उनमें आप काफी देख सकते हो आप, मैं नहीं कह रहा कि दोबारा से ऐसे करो, लेकिन मैंने सबको क्लियर बताया एक तरीके से। तो हैंड पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए। दो चीजें आपको फोकस करनी है, एक तो सेटिंग अरेंजमेंट, दूसरी हैंड पोजीशन। अगर आपने दोनों चीज सही कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रही। सबकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी गारंटी के साथ में। लेकिन जिन्होंने मुझे फॉलो किया है या किसी भी टीचर को फॉलो करो, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए आपका, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अब देखो ये चीज तो आप सही कर लोगे। चलो, कई लोग हैं जो एससीएम की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उनसे ये बोल दिया जाता है कि ये जो बैक स्पेस है ना, इसको हटा दो भाई, क्योंकि ये तो आएगा नहीं एग्जाम के अंदर। आपने भी ऐसा ही कर रखा है, अलग कर रखा है कीबोर्ड से। ये देखिए ये कीबोर्ड है, इससे आपने अलग कर रखा है इसको। आप भी इन्हीं लोगों में से हो तो बता देता हूं आपको दोस्तों, आप यहां तो हटा लो, मान ले हटा लेते हैं, 2-3 महीने आप हटा के टाइपिंग कर लो आराम से। लेकिन जब एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे वहां पे, तो क्या आपको ऐसे हटा के मिलेगा? वो हटाने देंगे आपको वो कि भाई इसको हटा दो, मैं नहीं करूंगा इसको। तो अगर आपने वहां पे एग्जाम सेंटर भी इसको हटा दिया ना, तो आपको हो सकता है वो एग्जाम सेंटर से बाहर कर दे। तो ये गलती मत करना आप घर पे तो इसको हटा के कर लेते हो, वहां पे कैसे करोगे? अब जैसे ही यहां तो आपने ये लग रहा है कि भाई नहीं है, वहां पे ऐसे दिखेगा, फिर आप इसको देखोगे तो आधे से होपलेस हो जाओगे, यार ये तो मैं लगा हुआ है, इसको कैसे हटाऊं, मेरे से टाइपिंग नहीं हो रही, सिस्टम खराब हो गया। आप भी ऐसे ही हो। तो मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, इसको नहीं हटाना। कोई चाहे आपसे कितना भी कहे, आपको इसको नहीं हटाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको बिना हटाए भी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, आराम से टाइपिंग कर सकते हो। इसको लगा के रखो, कोई भी बोलता है मत मानो उसकी, क्योंकि मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जो टाइपिंग सेंटर पे बच्चे आते हैं उनकी अच्छी तरह स्पीड बढ़ रही है, अच्छी तरह 40 प्लस हो रही है, किसी की 45 प्लस भी है। इन सभी को मैं इसको लगा के रखता हूं, क्योंकि वहां पे एग्जाम सेंटर पे लगा हुआ मिले। कई ऐसे नए बच्चे भी हैं जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट किए 2-3 दिन हुआ है, लेकिन अभी से वो किसी पन्ने से, किसी किताब से, किसी पेज से टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। उनका अभी तक बेसिक कोई क्लियर नहीं हुआ, उनको ये पता नहीं कि हाथ कैसे रखना है कीज के ऊपर, लेकिन अभी से क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने, पेज से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या आप उन्हीं लोगों में से हो जो ऐसे पेज से टाइपिंग कर रहे हो डायरेक्टली? तो भाई उन लोगों में से हो तो मैं एक बात बता दूं आपको, अभी आपको पेज के टच भी नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, एमएस वर्ड पे भी टाइपिंग नहीं करना। अभी आपको सीधा बेसिक सीखना है पहले कि हाथ कैसे रखें, तीनों रो पे हाथ कैसे रखें, और सामने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग करो, जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है और आपकी स्पीड कितनी आ रही है। पन्ने से टाइपिंग उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनकी ऑलरेडी 30-35 प्लस स्पीड हो चुकी है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो वो शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और हाँ, साथ में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आपकी बदौलत उनको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप भी किसी की सक्सेस में अपना हाथ जरूर आजमाएं, शेयर जरूर करो वीडियो को। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए आप।